अस्सलाम वालेकुम। अभी तक सब ने वो वीडियो देख ली होगी जो वायरल हो रही है बलूचिस्तान से। एक वीडियो आई है जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा कंडेम किया गया, जिरगा ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उनको सज़ाए मौत दी और उनको गोलियां मार के मार दिया गया। अक्सर ये होता है कि जिरगा जो है वो कबायली इलाक़ों में बहुत मज़बूत और बहुत ही उसकी अहमियत होती है और उसके फ़ैसले पे हमेशा अमल दरामद होता है। जिरगा जो है वो एक ऑल्टरनेट जुडिशल सिस्टम है अब, क्योंकि अब हमारे मुल्क में एक पूरी जुडिशरी है, ज़ाहिर है सिस्टम है हमारा, कोर्ट्स हैं, कवानीन हैं। लेकिन लोग जो ख़ास तौर पर जो कबायली इलाक़ों के हैं या ज़्यादा ट्रेडिशनल थॉट के हैं, वो जिरगा की फ़ैसले पे पूरी अमल दरामद करते हैं, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, उसकी अहमियत है और वो फ़ास्ट डिसीजंस दी जाते हैं। पहले ये डिस्क्लेमर ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं। जिरगा इज़ नॉट ओनली अ पाकिस्तानी थिंग, लेकिन यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है और ये चीज़ हमारी जुडिशरी को, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट जो जुडिशल सिस्टम इसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये इतना पावरफुल कैसे है कि हमारी जो मेन जुडिशल सिस्टम है उसके मुकाबले पे खड़े हुए हैं ये जुडिशरी जिरगा सिस्टम लेके, और वो पावरफुल भी हैं, उनके जो फ़ैसले हैं उन पे अमल दरामद भी होता है और वो बाइंडिंग होते हैं। वो लोग उसके ऊपर कई साल बाद भी सज़ा देते हैं अगर उसका फ़ैसला दे दिया है किसी के ख़िलाफ़। यूजुअली इस जुडिशल सिस्टम में ख़वातीन, मुझे लगता है कि ज़्यादा विक्टिम्स होती हैं और फ़ैसले जो होते हैं वो यूजुअली एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स होती हैं। ना 2016 में एंटी ऑनर किलिंग लॉ जो थी वो पास हुई थी, उसका क्या फ़ायदा है जब अगर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। देखते हैं अक्रॉस द बोर्ड, कम से कम इस रीजन में तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऐसे जुर्म हो जाते हैं जो कि आर रिटन ऑफ एंड दे फॉरगॉटन अंटिल दे हैपन अगेन। हमारे जैसे ममालिक में ख़वातीन को जो टारगेट किया जाता है, ये एक विच क्राफ्ट जैसे वो नहीं होते थे हंट्स जो होते थे पुराने ज़माने में यूरोप वगैरह में, जहाँ पर ख़वातीन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि चुड़ैलें हैं तो उनको जला दिया जाता था। ये 2-3 वाक़यात हुए हैं, एक तो सेलम में हुए हैं अमेरिका में, वेरी इम्पॉर्टेंटली वो रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। वहाँ काफ़ी ख़वातीन पे इल्ज़ामात लगे और मर्दों पे भी लगे कि ये विच क्राफ्ट करते हैं, जादूगर हैं, ये विचेज़ हैं, ये चुड़ैलें हैं, तो उनको जला दिया जाता था। वही चीज़ हम इस खत्ते में देख रहे हैं। हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देख रहे होते हैं, अफ़गानिस्तान में देख रहे होते हैं, इंडिया में तो बाकायदा ख़वातीन मारा तो जाता है। आई थिंक बिहार के कोई इलाक़ों में ख़वातीन या किसी पे भी इल्ज़ाम लग जाए कि वो चुड़ैल है या जादूगरनी है या जादूगर है, तो उनको मारा जाता है बांध के पेड़ों पे। सो दीज थिंग्स आर वेरी वियर्ड। अगर आपके मुल्क में जुडिशल सिस्टम है और आपका कानून है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके पास पूरा जुडिशरी है, तो फिर ये ऑल्टरनेट जो है विजिलेंटी या ऑल्टरनेट जुडिशल सिस्टम्स को कैसे अलाउ किया जा रहा है कि ये पनप रहे हैं? इनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? इनको क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है? इनके लोगों से बैठ के गुफ्तगू क्यों नहीं हो रही कि भाई ये अब आप आ गए हैं, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं या अगर आप किसी मुल्क के सिटीज़न हैं, तो आप कुछ चीज़ों पे आप नज़र षानी करें और अपने जो ये ख़वातीन हैं इनके भी राइट्स आप दें। इस तरह आप कैसे किसी को मार दें? अगर किसी ने पसंद की शादी कर दी है, अगर वो 18 साल से बड़े हैं, उनकी शादी हो रही है, वो अपनी मर्ज़ी से करें, कंसेंट है, तो देर अलाउड टू अंडर लॉ। अगर नहीं है तो आप बैठ के अमेंड करवाएं। वो आपको लग रहा है कि वो क़वानीन आपके ट्रेडिशंस या आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो उस पर डिस्कशन करें। ये नहीं कि आप कत्ल कर दें जाके लोगों को, आप जिसको चाहें उड़ा दें। तो ये तो जंगल का कानून भी नहीं होता, वहाँ पर भी कुछ रूल्स होती हैं। ये तो अलग ही कोई दुनिया चल रही है कि जिसका एक छोटा सा ग्रुप है, जिनका एक्सपोजर भी शायद कम है, वो उन्हीं रिवायतों के बीच में रह रहे हैं जो पिछली कई सदियों से चल रही हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल द ट्रेडिशंस, बट वो ट्रेडिशंस फिर किसी की जान नहीं लेनी चाहिए ना, कि आप एक सिर्फ शादी करने पे अपनी पसंद के आपने मार दिया। ऑल्टरनेट जुडिशल सिस्टम नहीं कर सकता। कानून है, आप FIR कटवाएं, आप फिर उसको जुडिशल सिस्टम में लेके जाएं, आप केस चलाएं, पूरा एक सिस्टम है ना। सो दिस डेथ ऑफ अ कपल इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। और फिर
چند لوگوں کے علاوہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے. اس میں شوئنگ کے خاتون کو دھکا دے کے آگے کر رہے ہیں اور اس کو گولی مار رہے ہیں. پھر وہ کئی اور ویڈیوز آئی ہیں بعد میں کہ لاشوں پہ دوبارہ وہ فائرنگ کر رہے ہیں. ایک مرد کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے, اس پہ فائرنگ کیے جا رہے ہیں. اور تو یہ آپ شیئر کرنا نہ, اس کو زیادہ وائرل نہ کریں, اس ویڈیو کو وائرل نہ کریں. اور میڈیا تو آئی تھنک از ٹیکنگ اٹ رسپانسبلی, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی پلیز ان لوگوں کو رسپیکٹ دیں, ان کی موت میں بھی ان کو رسپیکٹ دیں. زندگی میں تو انہیں رسپیکٹ نہیں مل سکی, ان کو ایک ایسے گناہ کے لیے سزا ملی ہے جو کہ میرے خیال میں وہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا. with respect to, due respect to the Jirgas and their people, the elders there, I don't think you have the right to decree کہ کوئی مر جائے اور کسی کو آپ سزائے موت دے دیں اور پھر اس کو سینٹنس بھی کر دیں. تو the government should look into this very seriously. It's time کہ alternate judicial systems کو ریویو کیا جائے, ان کو مین اسٹریم اس جوڈیشل سسٹم میں لے کے آئیے. ان کی جو ٹریڈیشنز اینڈ لاز ہیں سو کالڈ, ان کو ریویو اور ان کو امینڈ کریں, ان کو ختم کریں. یا پھر انہیں آپ جنہوں نے یہ قتل کا حکم دیا ہے, جنہوں نے یہ سینٹنس کی ہے, ان کو تو سزا کم سے کم دیں تاکہ women can feel safer in this country that they call their own.